हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन। एक्सेल के अंदर हम कर रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है। टेक्स्ट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा फाइंड। ठीक है, फाइंड फंक्शन क्या करता है अगर हम इसको समझते हैं, इक्वल्स टू फाइंड। आप समझते हो कुछ ना कुछ सर्च करना, ढूंढना। ठीक है, तो हमने कहा फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या करता है, आप फाइंड का फिर पढ़ लो एक बार। रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, कि मतलब कोई एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन देता है विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, कि किसी और टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, मतलब कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग की एक लाइन है उसके अंदर से सर्च करके देता है। फाइंड इज केस सेंसिटिव। अब आप ये समझो केस सेंसिटिव क्या है, पहले तो आप समझो। मान चलो मैंने हेलो लिखा और मैं लिखा हेलो, तो ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है, अलग है। ये हेलो क्या है, एच कैपिटल है, और ये क्या है, स्मॉल है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस कर रहा है कोई फंक्शन तो वो क्या है, केस सेंसिटिव फंक्शन है। और इन दोनों को अगर बराबर कंसिडर कर रहा है तो वो क्या है, केस इनसेंसिटिव फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब केस सेंसिटिव फंक्शन हमारा बताया जा रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, हेलो यूजर वेलकम टू द लर्न कोडिंग सेल्फ। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब मैं इसमें एक वर्ड जो है सर्च करना चाहता हूँ, वो है लर्न कोडिंग सेल्फ। मैं ये सर्च करना चाहता हूँ वर्ड। ठीक है, तो इक्वल्स टू फाइंड फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को सर्च करना है, इस टेक्स्ट को, कोमा, अगला आर्ग्यूमेंट क्या है, विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर, हमने कहा इस वाले टेक्स्ट के अंदर, कोमा, उसके बाद स्टार्ट नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, बट ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो मतलब क्या है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। ऑप्शनल होने का मतलब है आप उस आर्ग्यूमेंट को नहीं भी देते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी तब हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया एंटर फाइंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 आ रहा है। 27 कैसे आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है काउंट करना। तो यहाँ पे मैं एक बार डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये फर्स्ट कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 स्पेस को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो अकरेंस हुआ है वो 27 है, इसलिए 27th वैल्यू उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब एक और चीज़ बताता हूँ। मान चलो हमने लिखा हेलो यूज़र हाउ आर यू, मैंने अगेन फिर लिखा हेलो यूज़र हाउ आर यू। ठीक है, अब ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इसमें मैं सर्च करना चाहता हूँ यूज़र। ठीक है, यूज़र देखो यहाँ पर दो बार है, ऑल्ट एच ओ आई, ये तो मैंने फुल स्क्रीन पे उसके एडजस्ट कर दिया, ऑटो फिट टेक्स्ट कंटेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे यूज़र यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यूज़र यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो अलग है, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो अलग है। पर फाइंड फंक्शन फिर से यूज करते हैं, इक्वल्स टू फाइंड। ठीक है, फाइंड क्या, टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट क्या है, यूज़र, तो यूज़र को यहाँ पे कर दिया, कोमा, विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है, इस टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है, कोमा, स्टार्ट नंबर। इस बार हम आर्ग्यूमेंट का यूज करेंगे बाद में, पहले एक बारी, पहले मैंने नॉर्मली करा। यहाँ पे क्या आ गया 7, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 7 है। क्या सच है 7, देखो क्या है, F2 करा हमने, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 है, क्लियर है। अब हम क्या चाहते हैं कि ठीक है पहला वर्ड तो मुझे मिल गया, मुझे इसके बाद वाला वर्ड चेक करना है। तो मैंने क्या किया, इक्वल्स टू फाइंड, फाइंड करवा दिया। फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को फाइंड करना है, यूज़र को, कोमा, विद इन टेक्स्ट, हमने कहा इस यूज़र इस सेल के अंदर, कोमा, और हमने क्या करा, स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट नंबर क्या है भाई, स्टार्ट नंबर जो है मैंने कहा 7 के बाद का स्टार्ट नंबर हो, तो स्टार्ट नंबर क्या हो, 7 के बाद। तो मैंने क्या कर दिया, इसका एड्रेस दे दिया, इसके बाद का हो +1 कर दिया, कि इसके बाद का कोई भी चीज़ मैच करती है तो वो मैं बता दे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 8 भी लिख सकते थे, मैंने इसका एड्रेस दे दिया। पहले बार मैं 8 लिखता हूँ पहले। ठीक है, 8 लिख दिया कि भाई 7 के बाद में स्टार्ट करना है, तो मतलब 7 तो इंक्लूड हो जाएगा, तो मैंने 8 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 30th, कि 30th नंबर उसका इंडेक्स है। तो मैं एक बार इसको इसके अंदर 7 और करके देख लेता हूँ। 7 किया तो यहाँ पे 7 पे तो एक्जैक्टली सेम ही मिल गया। तो मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि 7 के बाद वाला 8 चाहिए। ठीक है, अब इसी के अंदर फिर से मैं दोबारा से चेंज करता हूँ। क्या, मैंने कहा F2 करा, मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है ना ये डायनेमिक चले, जो इसका एड्रेस आया था पहले वाले का उसके अंदर +1 कर दो, +1। इससे क्या होगा कि इससे नेक्स्ट जो होगा वो मिल जाएगा। तो मतलब क्या होगा, अगर कल को यूज़र, ये जो वैल्यू है, इस यूज़र की वैल्यू को मैं कट करके यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी मिलने वाला है यूज़र। तो यहाँ पर भी मुझे इसका एड्रेस मिलेगा, 16 इसका एड्रेस आ गया। होप सो समझ में आ गया, फाइंड का मतलब समझ में आ गया। और केस सेंसिटिव है, मतलब क्या है कि जो यूज़र मैं फाइंड कर रहा हूँ, अगर मैं इस यूज़र का यू कैपिटल कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि वैल्यू एरर क्यों मान रहा है, वो कह रहा है कुछ मिल ही नहीं रहा। ठीक है, समझ गए भाई। तो यहाँ पे जो यूज़र लिखा सेम एग्जैक्ट होना चाहिए, केस सेंसिटिव है ये, केस सेंसिटिव है ये, तो सेम का होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आई होप सो समझ में आया होगा फाइंड फंक्शन। इसी के जो रिवर्स में होता है वो सर्च फंक्शन होता है, तो सर्च में हम जब आएंगे जब उसके साथ कंपेयर कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।